नमस्कार दोस्तों, चलिए आज ब्लॉग के बारे में डिटेल्स में हम जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं WRM यानी ब्लॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो ब्लॉक बहुत सारा कंपनी का होता है, जैसे न्यू फील्ड, आरमैक, प्रीत और PPRM का। तो अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अंत तक मेरे साथ बने रहेगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो बात कर रहा हूं, ब्लॉक में कौन सा स्टैंड लगा हुआ है और क्या क्या लगा हुआ है, तो देख लेते हैं। ब्लॉक का सबसे पहले जो लगा हुआ है नॉर्मल पिंच रोल, उसके बाद आता है दोस्तों डिस्क शेयर, ड्रम शेयर, उसके बाद ब्लॉक, हाई स्पीड पिंच रोल, उसके बाद आता है दोस्तों हम लोग का लेइंग हेड। तो एक एक करके डिटेल्स में समझाएंगे। और नॉर्मल पिंच रोल का काम जो होता है वो नॉर्मली मटेरियल को पिंच करता है, टेल पिंचिंग भी करता है, लेकिन उतना टेल पिंचिंग का मायने नहीं रखता। सिर्फ वो नॉर्मल पिंचिंग करता है क्योंकि मटेरियल ज़्यादा ना हिले और हमारा जो डिस्क शेयर से पहले जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर लगा हुआ है उससे स्मूथली मटेरियल पास हो, इसलिए नॉर्मल पिंच रोल लगा हुआ रहता है। डिस्क शेयर से पहले जो हम लोग जो शिफ्टर बोलते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में सिंगल एक्टिंग न्यूमेटिक सिलेंडर कहा जाता है। तो वो पीछे हमारा जो HMD लगा हुआ रहता है नॉर्मल पिंच रोल से पहले, वो एक बार सेंस कर लिया, उसके बाद डिस्क शेयर में सिर्फ एक कट मार के ड्रम शेयर में उसको पूरा चॉपिंग होता है। तो जब तक मटेरियल को डिस्टेंस ना होता तब तक को लेफ्ट से लेके राइट साइड में शिफ्टर शिफ्ट नहीं होता। और ज़्यादा शिफ्ट ना हो, क्योंकि ज़्यादा शिफ्टर अगर हो गया तो मटेरियल बाहर आ सकता है। तो उसके लिए एगो स्टॉपर लगा हुआ रहता है स्प्रिंग के साथ, उसको हम लोग स्टॉपर बोलते हैं। ये कई कंपनी में एक साइड लगा हुआ रहता है, कई कंपनी में दो साइड में लगा हुआ रहता है। हमने जो नोजल लगा हुआ रहता है, वो नोजल की साइज की बात करूँ तो वो ज़्यादातर 20 mm का होता है, लेकिन कई कंपनी में उसका साइज के हिसाब से, एंट्री स्टॉक के हिसाब से वो लगा जाता है। अगर मैं ब्लॉक में कौन सा साइज चलाऊंगा या पीछे से हमारा जो स्टॉक आएगा कितना का स्टॉक आएगा, उसी हिसाब से नोजल लगा हुआ रहता है। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों हमारा जो नोजल होता है वो 20 mm का होता है। और उसका जो डिस्क शेयर और नोजल के जो बीच जो हमारा डिस्टेंस होता है बेसिकली 30 mm से लेके 50 mm। और ये जो हम लोग डिस्क शेयर बोल रहे हैं, तो डिस्क शेयर इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, इसका जो डिजाइन है और रोटेशन है, इसका जो घूमने का जो तरीका है वो डिस्क की तरह, जैसे हमारा घर में प्लेट डिस्क बोलते हैं ना, वो डिस्क के साइज के हिसाब से वो उसका डिजाइन किया हुआ है, इसलिए उसका हम लोग डिस्क शेयर बोलते हैं। और उसका जो डिस्क का जो डाया रहता है वो 450 mm होता है। डिस्क शेयर के बाद आता है दोस्तों ड्रम शेयर। ड्रम शेयर का जो डाया होता है, डिस्क शेयर के डाया के हिसाब से डाया होता है। डिस्क शेयर का मान लीजिए 450 डाया, तो ड्रम शेयर का 450 डाया होता है। और ड्रम शेयर का जो टीथ होता है, ब्लेड, किसी कंपनी का 4 ब्लेड होता है, किसी कंपनी का 2 ब्लेड होता है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा लूपर। लूपर का जो काम होता है दोस्तों, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, बढ़िया डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। लेकिन दोस्तों जो हमारा डिस्क शेयर के बाद जो लूपर होता है, वो लूपर बेसिकली पीछे जितना सारा स्टैंड होता है वो स्टैंड का RPM को रिलीज करके रखते हैं। जितना लूपर का हाइट होगा, मान लीजिए कि 250 mm दिया है, 200 mm दिया है, 300 mm दिया है, 350 mm दिया है, जितना हाइट देता है दोस्तों उसी के हिसाब से पीछे का RPM वो रिलीज कर लेता है अपने आप। और अगर मान लीजिए कि स्टॉक साइज अगर कम हो, सही मायने में स्टॉक साइज आ जाता है, तो वो लूपर हाइट को एडजस्ट कर लेता है पीछे का RPM लेके। अगर मान लीजिए कि स्टॉक कम है तो उतना एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो पीछे का टेंशन हो जाएगा। अगर स्टॉक साइज कम है तो लूपर हाइट एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर स्टॉक साइज ही कम है तो कैसे एडजस्ट करेगा। अगर फिर भी वो मान लीजिए कि एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप से, तो मटेरियल का सही वजन और सही स्टॉक नहीं जाएगा। जो हमारा फिनिशिंग प्रोडक्ट हम लोग को चाहिए उतना नहीं मिलेगा। वो माल खाली होगा, या बीच का होगा, या फ्रंट का होगा, या माल में कुछ प्रॉब्लम आएगा,
मान लीजिए टेंसाइल स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है, अगर पीछे से अगर स्टॉक कम है तो मतलब एक बात मैं बोलूँ तो अगर उसका ग्रेड जो है बनेगा वो सही मायने में सही ग्रेड नहीं बनेगा। अगर पीछे का हमको जितना स्टॉक साइज अब मेरे को एक नंबर जैसे ब्लॉक का अगर एक नंबर स्टैंड B1 होता है, अगर B1 का जितना स्टॉक साइज हमको चाहिए उतना साइज स्टॉक साइज हमको मिल गया तो लोपर भी सही कम मायने में काम करेगा। और हमारा जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है, फिनिशिंग प्रोडक्ट का जितना ग्रेड हम लोग को चाहिए या वजन चाहिए या जितना हमारा स्टॉक चल रहा है, जितना साइज चल रहा है उतना साइज हमको मिल जाएगा। और लूपर भी सही मायने में काम करेगा। जितना हाइट उसको आप लोग दे दीजिएगा उतना हाइट में वो काम करेगा। वो 10 या 5 माइनस प्लस में होता है, वो इलेक्ट्रिकल तरफ से उसको किया जाता है ड्राइव के अंदर, तो उतना हाइट हम लोग को मेंटेन हो जाता है। पीछे जितना सारा स्टैंड होता है वो स्टैंड के रिलीज होकर RPM बढ़ा के उसको कर लेता है। तो लूपर के लेके हम डिटेल्स में एक वीडियो बनाएंगे, आप लोग को चाहिए अगर नीचे में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे कि पोस्ट फीडबैक, PI गेन, आई गेन, P गेन, आई गेन, पोस्ट फीडबैक, कैश RPM, इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है। जो भी लूपर के अंदर जो जितना सारा होगा KP, KI सब हम डिटेल्स में समझाएंगे और एक वीडियो में। अगर आप लोग को सही चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मेरे को लूपर का डिटेल्स वीडियो हमको चाहिए। अब बारी आती है दोस्तों ब्लॉक का। तो यहाँ पे मैं ले लिया हूँ पीछे के स्टॉक 16 mm ले लिया हूँ। 16 mm के हिसाब से मैं यहाँ पे वीडियो में बना रहा हूँ। और यहाँ पे जो हम ले लिया वीडियो में 10 स्टैंड का ले लिया हूँ। अगर 4 स्टैंड हो, 6 स्टैंड हो या आर्मेक का हो, PPM का हो, चाहे प्रीत का हो, जो भी हो तो उसी हिसाब से वो कैलकुलेशन होके निकल जाएगा। तो उसका कैलकुलेशन के लिए और एक वीडियो हम बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल देख लेते हैं स्टॉक साइज कितना होता है 10 स्टैंड का ब्लॉक का। और पीछे हम लोग 16 mm ले लिया हूँ स्टॉक राउंड का। बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रोल माउंटिंग डिसमाउंटिंग कितना प्रेशर में होता है, कितना डिग्री में होता है। तो रोल जो हमारा प्रेशर 200 लेके 250 kg प्रेशर में रोल को माउंटिंग और डिसमाउंटिंग किया जाता है। और अगर ब्लॉक का डिग्री की बात करूँ तो हमेशा 15 डिग्री। ब्लॉक का जितना स्टैंड होता है सब स्टैंड का गियर बॉक्स एक ही होता है। और ये जो गियर बॉक्स का नाम है दोस्तों सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स। हमारा जैसे रोलिंग मिल का एक एक स्टैंड का एक एक गियर बॉक्स होता है। और किसी किसी कंपनी का देखिए दोस्तों 2-3 को गियर बॉक्स होता है, किसी कंपनी में एक ही गियर बॉक्स होता है। मोटर के बाद एक गियर बॉक्स, उसके बाद हमारा स्टैंड। यहाँ ब्लॉक का सेम होता है, पहले मोटर, उसके बाद सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स, उसके बाद हमारा ब्लॉक का स्टैंड। अब बड़े दोस्तों एक स्टैंड का जैसे मान लीजिए 4 स्टैंड है, 6 स्टैंड है, 8 स्टैंड है, तो एक बीवेल स्टैंड का एक ब्लॉक होता है, उसको एक ब्लॉक बोला जाता है। मान लीजिए 10 स्टैंड है तो 10 ब्लॉक है, उसका जो पूरा सेटिंग है उसको नाम दिया जाता है B1, B2, B3, B4, B लेके B10 तक आ जाता है। लेकिन दोस्तों और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो बीवेल का होता है उसका भी एक रेशियो होता है। तो यहाँ पे जो सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक होता है और हमारा जो बीवेल का रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए 10 नंबर का जो जितना रेशियो होगा वो B1 का उतना रेशियो नहीं होगा, उससे ज़्यादा रेशियो होगा। और हमारा जो सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स होता है, सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स का रेशियो 1:2। आप मान लीजिए 4 नंबर स्टैंड से आपको माल चाहिए तो 4 नंबर स्टैंड का जो गियर रेशियो होगा बीवेल का वही सिस्टम में पुट किया जाता है। अब 4 स्टैंड में हो या 6 स्टैंड पे या 10 स्टैंड में माल निकालना है तो जो जिस स्टैंड से माल निकालना है उसी का जो रेशियो होता है वो रेशियो सिस्टम में पुट किया जाता है और उसी का रेशियो हिसाब से माल हमारा लेइंग हेड होकर कूलिंग कन्वेयर में चला जाता है। दोस्तों सवाल ये है, या मन में आप लोगों का सवाल होगा कि मान लीजिए कि हमारा 4 नंबर या 6 नंबर स्टैंड से माल निकल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले लिया हूँ, मान लीजिए कि 8 नंबर स्टैंड से 7 mm कॉइल जा रहा है तो हमारा 10 नंबर स्टैंड का B10 का MPS कितना होगा। तो यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं को वीडियो दे दिया हूँ MPS का, उससे देख लीजिएगा और यहाँ पे कैलकुलेशन में आइएगा और B10 का जो रेशियो होगा बीवेल का, वो बीवेल गियर का जो रेशियो होगा वो रेशियो पुट कर दीजिएगा कैलकुलेशन में। तो
B10 का MPS निकल के आ जाएगा कि हमारा 8 नंबर से माल चल रहा है तो 10 नंबर का MPS कितना होगा। MPS तो दोस्तों मिल गया, लेकिन बहुत सारा कंपनी में ये भी सवाल पूछते हैं कि ब्लॉक का जो रोल का डाया होगा वो कितना से लेके कितना mm तक होगा। तो आप लोग का सीधा साधा उत्तर है, आप बोल दीजिएगा 200 mm से लेकर 250 mm तक होता है। अब वो कौन सा कंपनी का ब्लॉक लगा हुआ है उस हिसाब से रोल डाया और सेक्शन जो चल रहा है उस हिसाब से रोल को फिट किया जाता है। और आप लोग का तो बता दिया पहले कि रोल माउंटिंग डिसमाउंटिंग कितना प्रेशर में होता है। दोस्तों और एक चीज़, किसी कंपनी का ये आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे तो सवाल पूछ सकते हैं कि जब हमारा राउंड ओवल सेक्शन से राउंड सेक्शन में माल एंट्री होता है तो कितना डिग्री में एंट्री होता है। तो दोस्तों ये हमेशा आप लोग बोल दीजिए कि 90 डिग्री में एंट्री होता है। इसका कोई डिग्री नहीं है। जब ओवल सेक्शन से राउंड सेक्शन में माल एंट्री होगा तो हमेशा वो 90 डिग्री में होगा। आप दोस्तों उसका जो पीछे का जो डिग्री है वो कितना डिग्री में सेट करेंगे तभी वो 90 डिग्री में आएगा। तो इसका वीडियो मैंने दे दिया हूँ दोस्तों, मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। तो आप लोग सीधा उत्तर दे दीजिए कि 90 डिग्री में एंट्री होगा। तो ब्लॉक के बाद आता है दोस्तों हाई स्पीड पिंच रोल। किसी कंपनी में 2 स्टैंड लगा हुआ है, किसी कंपनी में 1 स्टैंड होता है, किसी कंपनी में 3 स्टैंड होता है। और हाई स्पीड पिंच रोल का जो काम होता है दोस्तों वो 3-4 को काम होता है, जैसे कि माल का फ्रंट पिंचिंग करना, टेल पिंचिंग करना, या बोथ पिंचिंग करना, या कंटिन्यू पिंचिंग करना, मतलब माल को कंटिन्यू पिंच करके रखेगा। वैसे भी दोस्तों हाई स्पीड पिंच रोल से लेइंग हेड का रिलेशन है कि हमारा पीछे का रिंग बड़ा हो रहा है, आगे का रिंग बड़ा हो रहा है, पूरा रिंग जो मटेरियल का पूरा रिंग है पूरा रिंग भी बड़ा हो रहा है। वो लेइंग हेड का लीड और हमारा जो हाई स्पीड पिंच रोल का लीड होता है दोनों एडजस्ट करके कर लेते हैं, लेकिन उसका भी थोड़ा काम होता है कि उसका जो टाइमिंग होता है दोस्तों हाई स्पीड पिंच रोल का, तो वो टाइमिंग हम कम या बढ़ा के उसको जो रिंग होता है आगे का पीछे का वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो हाई स्पीड पिंच रोल का वो कंट्रोल करना काम होता है। वैसे भी लेइंग हेड का भी काम होता है। अगर लेइंग हेड में अगर मान लीजिए कि लीड हम परसेंटेज बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो पूरा रिंग में वो काम आता है, लेकिन जो हमारा पीछे और आगे का जो रिंग होता है कंट्रोल करना वो हाई स्पीड पिंच रोल का होता है। हाई स्पीड पिंच रोल के बाद आता है दोस्तों लेइंग हेड। तो पहले लेइंग हेड का डिग्री की हम बात कर लेते हैं। बहुत सारा कंपनी में पूछता है कि लेइंग हेड का कितना डिग्री में सेट होता है, तो हमेशा लेइंग हेड का 45 डिग्री में सेट होता है। और लेइंग हेड का जो रोल का डाया होता है लेइंग हेड का वो 1100 mm होता है और 1050 से लेके वो सिस्टम के हिसाब से होता है कौन सा कंपनी का लेइंग हेड लगा हुआ है। तो मेरा जितना जानकारी है मैंने देखा मैं काम किया हूँ उस फील्ड में, तो 1100 mm लेइंग हेड का डाया होता है। और लेइंग हेड का जो डिग्री की मैंने बात किया है पहले 45 डिग्री नहीं होता है, 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री। और लेइंग हेड को लेइंग हेड बोला गया इसीलिए क्योंकि माल को मुड़ता है, इसीलिए उसको लेइंग हेड बोला जाता है। दोस्तों लेइंग हेड के बाद आता है हमारा कूलिंग कन्वेयर। कूलिंग कन्वेयर होके माल सीधा जाके मैंडल में गिरता है। उसके बाद उसका जो सारा जो प्रोसेस होता है डिस्पैच के लिए, बाइंडिंग करना, उसको बांधना, टैग लगाना, सारा कुछ होके डिस्पैच में उसको भेजा जाता है। यही होता है ब्लॉक सेक्शन का पूरा का काम। इसी बीच में अगर कोई डिटेल्स जानना चाहता है या कोई छूट गया है या कुछ आप लोग का और डिटेल्स में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कौन सा बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। चलिए दोस्तों, जय हिंद।